खबरों की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात से मानसून की भारी बारिश हो रही है। इससे एक और जहां सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है, वहीं कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हुई हैं। राजधानी शिमला में भी भारी बारिश हुई है। इस वर्षा से प्रदेश भर में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जबकि 200 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। चक्कर बाईपास सड़क पर भारी मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है। भारी वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश के अनेक भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम संबंधी अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने शिमला संवाददाता योगराज शर्मा के पास। जी योगराज, प्रदेश में मॉनसून शुरू हो गया है और अभी कुछ दिन ही हुए हैं और ऐसे में जो खबरें लगातार आ रही है, मौसम ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, सड़कें बाधित हैं, लगातार खबरें निकल कर के आ रही है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से सड़कों को बहाल करने के लिए? जी हाँ, देखिए जिस तरह से बीती रात से हिमाचल प्रदेश के लगभग हिस्सों में बारिशों का दौर चल रहा है और जगह जगह सड़कें भी बंद पड़ी है। 115 के आसपास हिमाचल प्रदेश में अभी सड़कें हैं जो यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इनको खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मौके पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं, मशीनरी भी डिप्लॉय की गई है। जिस तरह से लोक निर्माण मंत्री ने पहले भी इसको लेकर जानकारी दी थी कि 206 के आसपास जो जेसीबी हैं वो इस वक्त हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों को खोलने में लगी हुई हैं। हालांकि अभी मानसून काफी सक्रिय हो गया है पिछले कल से, जिस तरह से बारिशें हो रही है और 2 दिन तक जो है मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी 2 दिन तक जो है कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश की भी संभावना है। हालांकि 10 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा, बारिशें रहेंगी। लेकिन जिस तरह से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है, मंडी जिला से भी कुछ इलाकों से खबरें आ रही है, कुछ जगह पर बसें फंस गई थी। हालांकि अभी तक जान माल का उस तरह से नुकसान नहीं हुआ है जिस तरह पिछली मानसून में तबाही जो है मानसून ने मचाई थी। उसके लिहाज से अभी जो मानसून है वो जो है वो ठीक चल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि बारिशों की जरूरत थी। पानी की कमी भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और खासतौर पर शिमला में चल रही थी, तो ऐसे में पानी की कमी से भी जो है राहत मिली है, गर्मी से भी राहत मिली है। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं भी अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पेड़ गिरने की घटनाएं शिमला में भी 2 जगह पेड़ गिरे हैं, हिमलैंड और बेमलोई में, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो लोगों को अब जरूर मानसून में उठानी पड़ रही है। अब देखना होगा कि क्योंकि मानसून अभी सक्रिय होने का भी जो यहाँ पर कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आज और कल जो है वो ज्यादा संभावना है बारिशों की। पिछली बार भी 5 से 7 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण नुकसान हुआ था। इस बार अब देखना होगा कि किस तरह से मानसून रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून उस तरह से जो है वो नहीं है। मानसून वीक इस बार हिमाचल प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में रहेगा। लेकिन बारिशें जिस तरह से अभी तक हुई हैं, इससे थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो हुआ है। जी बिल्कुल योगराज, प्रिडिक्शन तो यही बता रही है कि इस साल मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन बरसात शुरू होते ही लोगों के जहन में पिछले साल की तबाही याद आ गई है। तो ऐसे में इस बार अगर थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा हो भी जाती है तो प्रशासन और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं बरसात के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। 13,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो फील्ड पर विभाग की तरफ से उतारे गए हैं और ज्यादातर जो संभावित क्षेत्र हैं जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, पेड़ गिरने का जहां पर खतरा है, वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है कि अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से राहत और बचाव कार्य वहां पर शुरू किया जाए। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी थोड़ा मजबूत किया गया है। जो नाले हैं जहां पर ब्लॉकेज रहती है और जहां पर जो है वो ब्लॉकेज की संभावना रहती है, उनको जो है वहां पर खोल दिया गया है, ताकि इस तरह की तबाही जो है जिस तरह से पिछली बार हुई थी उस तरह की तबाही इस बार ना हो। इसको लेकर कुछ अलर्ट जो है पीडब्ल्यूडी विभाग हो या सरकार की तरफ से तमाम विभागों को ये कहा गया है कि यहाँ पर अलर्ट रहें। किसी भी तरह की अब इस तरह के जहां से भी समाचार मिलता है, लैंडस्लाइड का अगर कहीं से समाचार मिलता है या पेड़ गिरने की कहीं घटनाएं होती है तो त्वरित कार्रवाई जो है वहां पर की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगराज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सरकार और प्रशासन दोनों ही लगातार ये अपील कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर ना जाया जाए जहां पर जाने के लिए मनाही हो, नदी नालों के करीब ना जाया जाए, क्योंकि अब मानसून शुरू हो गया है और ऐसे में लगातार बारिशों का दौर शुरू होगा। तो आप लोगों से भी एहतियात बरतने की पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है।